जी तो वीवियर, तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और साथ साथ हम इलेक्ट्रिक करंट के जो टाइप हैं विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इनके बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। तो अब अगर इसी कंडक्टर को हम कनेक्ट कर लें किस चीज़ के साथ, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर लें, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी यही चार्जेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन शुरू कर लेते हैं। तो दिस मोशन ऑफ द चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे ये चार्जेस जो मोशन करते हैं दिस इज एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। सो दीज मोशन आर दीज फ्लो ऑफ चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं दैट I इज इक्वल टू हमारे पास I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, मीन फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। इस करंट को हम स्टेडी करंट कहते हैं। तो स्टेडी करंट क्या होता है? स्टेडी करंट वो करंट होता है विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसी को हम स्टेडी करंट कहते हैं। सो जिस तरह हमने स्टेडी करंट को डिफाइन कर लिया, सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। किस तरह? अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास जब हमने सर्किट को क्लोज कर लिया तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ करंट जो है आई फ्लो करेगा। अब अगर इसी क्लोज सर्किट के ऊपर 3 आवर गुजर जाएं, 3 डेज गुजर जाएं, आपके पास 1 मंथ गुजर जाएं, अब अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो दिस करंट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब अगर यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो फिर इसी को हम नॉन स्टेडी करंट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टेडी करंट। नॉन स्टेडी करंट क्या होता है? नॉन स्टेडी करंट हम उस करंट को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज या डिक्रीज होता है। मीन एट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड्स करता है किस चीज़ के ऊपर? हाँ, ऑन टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टाइम। इसका मतलब है कि जब हमने सर्किट क्लोज कर लिया तो जब भी हमारे पास टाइम गुजरता है तो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ये या डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता हो, तो इसी को हम नॉन स्टेडी करंट कहते हैं। नॉन स्टेडी करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल आई इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टेडी करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टेडी करंट कहते हैं। तो हमारे पास किसी भी सर्किट में जो फ्लो होती है चार्जेस की दैट विल बी स्टेडी और नॉन स्टेडी। तो ये हमारे पास स्टेडी और नॉन स्टेडी करंट हो गया। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जानिब आते हैं। हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो अब टाइप ऑफ करंट, तो देयर आर 3 काइंड ऑफ करंट हमारे पास जो है 3 टाइप ऑफ करंट होता है। नंबर फर्स्ट हमारे पास, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, दूसरे को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, तीसरे को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास वो करंट होता है जो हमारे पास फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, मीन जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो बुनियाद है वो हमारे पास साइंटिस्ट फेराडे ने रखी है। साइंटिस्ट फेराडे ने इलेक्ट्रॉनिक करंट की बुनियाद रखी है। और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास कब जनरेट होता है? जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट को जनरेट करता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का जो नाम है कन्वेंशन, ये कन्वेंशन से निकला है। कन्वेंशन का मतलब है रिवायती।
तो अब आपके पास कन्वेंशनल करंट हमारे पास क्या होता है? कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जिसमें फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमारे पास यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब हम उस करंट को कन्वेंशनल करंट कहते हैं जिसमें हमारे पास फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे जो फ्लो होती है दिस इज ड्यू टू हमारे पास किस चीज़ की वजह से? ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फ्लो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसकी वजह से जो करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंट्रीब्यूट होता है उसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और कन्वेंशनल करंट की जो बुनियाद है वो अलेक्जेंडर वोल्टर ने रखी थी 1840 में, और इसमें हमारे पास फ्रैंकल बेंजामिन जो है उसका नाम भी शामिल है। नंबर थर्ड वन जो हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट की जो बुनियाद है इसकी जो स्टडी है दिस इज़ आपके पास मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस करवाई है। मैक्सवेल ने हमारे पास कहा है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है मीन डेल फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, तो इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट, इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस मीन इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास होती है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट में भी डिस्प्लेसमेंट करंट में भी। डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है दिस इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से होता है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी बुनियाद मैक्सवेल ने, डिस्प्लेसमेंट करंट इलेक्ट्रॉनिक की बुनियाद फैराडे ने और इसकी बुनियाद मैक्सवेल ने रखी है। तो दिस इज़ आपके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट हो गया।